और जो जिहाद की जहां तक बात है, आप कहते हो कि जिहाद का मतलब सिर्फ और सिर्फ कि लव जिहाद, प्रेम जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद। अबे उनको तो तुम टारगेट कर रहे हो जिहाद के नाम पे, हमें टारगेट करते हो आरक्षण के नाम पे, हमें टारगेट करते हो संविधान के नाम पे, हमें टारगेट करते हो अंबेडकर के नाम पे, हमें टारगेट करते हो अनुसूचित जाति के नाम पे। जो साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, जाति मकान है, किराएदार थोड़ी है। जो सीरिया में हो रहा है वो भी तो जिहादी कहा जा रहा है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर भारत का कोई भी मुसलमान जिहाद के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार करता है तो मैं उसके खिलाफ में हूँ और मैं उसकी पूर्णतः खिलाफत करता हूँ। परंतु अगर इस्लाम के अंदर और कोई भी मुसलमान जिहाद के नाम पे भारत की बात करता है, तो आप मुझे एक बात बताओ, पंजाब में बाढ़ आई, पंजाब के अंदर बाढ़ आई, तो वहां जो डोनेशन गई वो भी जिहाद के नाम पे गई थी। अच्छा, वो भी जिहाद था? वो भी जिहाद था। और आप इसे कहें कि नहीं नहीं ये जिहाद थोड़ी था, वो तो इस्लाम के अंदर ज़कात है। अरे ज़कात भी तो जिहाद से है। कि अभी प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं कि एक आदमी ने 2000 जो है श्लोक जो कंठस्थ कर लिए और उसने एक दुनिया में ऐसा काम कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, मेरे लिए जो मदरसों में काम हो रहा वही काम यहाँ हुआ है क्या? अगर कोई मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा पूरा कुरान को कंठस्थ कर लेगा तो क्या उसकी फोटो भी प्रधानमंत्री लगाएंगे? और वो जिहाद का मतलब लड़ाई नहीं, जिहाद का मतलब है अपने आप से संघर्ष करना। जैसे कि संघर्ष, जैसे कि हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं कि ये समाज को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें ठीक रहेंगी, गरीबों के लिए क्या चीज़ें ठीक रहेंगी। तो जिहाद का मतलब ये विचारधारा बिल्कुल नहीं है कि जो जिहाद की बात करेगा वो मारने की बात करेगा, जो जिहाद की बात करेगा वो कत्लेआम की बात करेगा। जिहाद का मतलब तो ऐसा भी हो सकता है कि कल मुस्लिम ये कहे कि जिहाद के नाम पे हमें भारत का संविधान बचाना है, तो यकीन मानिए मैं सबसे पहला व्यक्ति वो होऊंगा जो मुस्लिमों के साथ इस मुहिम में खड़ा रहेगा। तो मदनी जी के बयान के साथ हैं आप? मैं बिल्कुल साथ हूं कि मदनी जी का बयान है, इनको तो तोड़ मरोड़ के। अब मुझे एक बात बताएं, मैं तो आईएएस संतोष वर्मा के बयान के साथ भी और मदनी साहब के बिल्कुल साथ है। अब आप ये कहें कि उन्होंने तो बहुत गंदी बात की, तो जो तुम्हारी नजरों में आज मदनी साहब की बात है वही तुम्हारी नजरों में संतोष वर्मा की बात है, वही तुम्हारी नजरों में हर उस व्यक्ति की बात है जो तुम्हारी विचारधारा के विरोध में है। 2025 में जिहाद का क्या मतलब समझा जाए? क्या मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? नहीं, मुझे जुल्म हो रहा है क्या मुसलमानों? मुझे क्यों जुल्म? मुझे कहा जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं इस्लाम और सनातन के बीच में नहीं फंसना चाहता। पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं, ये लड़ाई चाहे सनातनियों की हो या इस्लाम की हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि अब आप ये कहें कि भाई आप जुल्म हो रहा है, जुल्म, अरे बुरा जो ढूंढन में गया तो बुरा ना मिल गया कोई, जो तन झाका अपना मुझसे बुरा ना कोई। अरे मेरे समाज से ज़्यादा किस पर जुल्म हो रहा है? मेरे समाज से। आप मुझसे बात करिए, मेरी बात करिए, मुझसे बात करिए, जो संतोष वर्मा की बात करिए, आईपीएस पूरन सिंह की बात करिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करिए और जो नांदेड़ की बात करिए। मुझे क्यों उनके मुद्दे में आप उलझाना चाह रहे हैं? कुछ लोग ये कहेंगे कि जिहाद का मतलब है आतंकवाद और जिहाद का मतलब है एक विशेष विचारधारा का फैलाव। अब इसको कह देंगे कि जिहाद का मतलब आतंकवाद है। अब देखिए, अगर यही महमूद मदनी बोलते हैं तो इसको कह देंगे ये जिहादी है, और अगर मैं समर्थन करूंगा तो मुझे बोल देंगे नीला कबूतर है। परंतु अगर ये बात करेंगे हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र पर शेड्यूल कास्ट को मार देंगे, हिंदू राष्ट्र पर गर्दन काट देंगे, नांदेड़ के अंदर मार देंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जब रोटी बेटी की बात होगी तो हमारा एक आईएएस वर्मा इनके पूरे हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत पर के चला जाएगा। अब आप कहो बात तो जिहाद की हो रही थी, आप हिंदू राष्ट्र कहाँ से लिया? बिल्कुल, एक तरफ अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरा वो जिहाद की बात कर रहे हैं, तो हम तो हिंदू राष्ट्र में भी मारे जा रहे हैं। क्या मेरे समाज के मुद्दे या मेरा अपना जो समाज है उनके मुद्दे खत्म हो गए हैं? जिहाद का मतलब लोग सही से अर्थ उसका समझ नहीं पाए हैं, गलत अर्थ। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए, जो अब एक बात बताएं, मुझे एक बात है, अगर कल को कोई भी उठ के कहता है कि आरक्षण ने देश बर्बाद कर दिया, तो क्या मैं उसका जवाब दूंगा? कल अगर कोई ये कहता है कि जिहाद का मतलब जो है सिर्फ लड़ाई मराई, कत्लेआम, आतंकवाद है, अरे भाई अगर कोई व्यक्ति आतंकवाद फैला रहा तो तुमसे बड़ा जातंकवाद कोई नहीं है। जातंकवाद तुम फैला रहे हो। तुम तो अब मुझे
मैं सिंपल एक बात आपको बता रहा हूँ, मेरी इस्लाम की व्याख्या, इस्लाम की नॉलेज के हिसाब से जिहाद का मतलब है आत्मचिंतन, आत्मसंघर्ष, और ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसका मतलब किसी को मारना हो। अगर वो ये कह रहे हैं कि जिहाद का गलत मतलब है, गलत अर्थों में है, और भैया देखिए सिंपल सी बात है, अगर भारत पे मुस्लिमों पे अत्याचार होगा तो मुस्लिम भी अपनी आवाज़ उठाएंगे, और शेड्यूल कास्ट पे अत्याचार होगा तो शेड्यूल कास्ट भी अपनी आवाज़ उठाएंगे, और अगर आदिवासियों पे अगर अत्याचार होगा तो आदिवासी भी अपनी आवाज़ उठाएंगे। चाहे तुम उन्हें नक्सली बना के मार दो, चाहे तुम उन्हें माओवादी बना के मार दो, चाहे तुम उन्हें आतंकवादी बना के मार दो, जब जब इस भारत के अंदर या इस दुनिया के अंदर जब जब जुल्म होगा तो जुल्म का प्रतिकार करने के लिए कोई ना कोई आवाज़ उठेगी, और वो आवाज़ चाहे संविधान के नाम की हो, चाहे वो किसी भी नाम की हो, वो आवाज़ उठेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे भी सवाल खड़े किए हैं इसी अपने बातचीत के दौरान। देखिए मैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के, मुझे ये बताए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो हम भी सबसे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप मुझे आतंकवादी कह दोगे क्या? मैं तो कह रहा हूं कि जो जस्टिस गवाई साहब कह के गए कि सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट में होना चाहिए, वो गलत है। मैं तो कह रहा हूं कि SC/ST एक्ट को जो सबसे खत्म करने का सबसे बड़ा जो योगदान इस भारत के अंदर किसी का सुप्रीम कोर्ट का है, तो आप मुझे आतंकवादी कहेंगे क्या? मेरे पास ये अधिकार है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का आलोचना कर सकता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा नहीं है कि अनडाउटेबल और अनक्वेश्चनेबल हो। सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों को इतनी पलटने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट के खुद अभी पिछले हफ्ते जज साहब ने कहा, माननीय न्यायमूर्ति ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इतने अपने फैसले नहीं पलटने चाहिए कि वो फैसले जो है रेत की लकीर हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले वो पत्थर की लकीर माने जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर 30 अदालतें हैं तो 30 अदालतें अपने हिसाब से चलती हैं, और एक अदालतें दूसरे अदालतों का फैसला जो है मिटाने में या खत्म करने में अपना जो है बहुत बड़ा मान सम्मान मानते हैं। तो ये जो चीजें, और अभी पार्लियामेंट में कल परसों ये बात उठी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें जो अपना काम है वो PR के लिए नहीं करना चाहिए, पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आवाज उठाने वाला व्यक्ति अगर आप ये कहते हैं कि वो आतंकवादी है, तो मैं बिल्कुल इस बात का सहमत या समर्थन नहीं करता हूं। बाबरी मस्जिद के फैसले को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। नहीं देखिए, मैं तो, तुम बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हो तो मैं तो ये जो अपना बोध विहार की बात कर रहा हूँ, मैं तो महाबोधि टेम्पल की बात कर रहा हूँ। बाबरी मस्जिद का मुद्दा तो आज है, लेकिन मैंने क्या कहा, आप मुझसे बाबरी मस्जिद से ज़्यादा अगर महाबोधि टेम्पल की बात करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, मुझसे अगर सनातन और इस्लाम से ज़्यादा अगर संविधान की बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझसे नांदेड़ की बात करेंगे, IPS पूरन सिंह की बात करेंगे, CGI गवई की बात करेंगे, तो और जो जितने हमारे मुद्दे हैं उसकी बात करेंगे, तो मैं बहुत आपके बात से सहमत होकर अपनी बात रखूँगा। परंतु सब हमारा दुर्भाग्य ये है कि मुझे अपनी लड़ाई नज़र नहीं आ रही, मुझे अपना समाज नहीं दिखता, मैं अपने समाज पे मुद्दों पे बोलने से कतराता हूँ। मुझे ये नहीं दिखता कि मैं किस लड़ाई को लड़ूं, जो एक मीडिया मदनी के खिलाफ मुझे खड़ा कर रही है, या मदनी जो है सनातन के खिलाफ अगर मुझे खड़ा करना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में, मैं इन दोनों पार्टों के बीच में मजबूती से अपनी बात रखने का जो काम करूंगा, मेरा मुद्दा ये है। नांदेड़ वाली घटना को लेकर भी तो बोल ही रहे हैं ना लोग। देखिए, नहीं देखिए, मेरी बात सुना है, कौन बोल रहा है? सभी बोल रहे हैं। नहीं, आप मुझे एक बात बताओ। देखिए, ब्राह्मण तो ये बोल रहे हैं कि IAS संतोष वर्मा को जो काट के लाएगा, मार के लाएगा, उसे ऐसा करेंगे। उनके खिलाफ तो एक जो प्रपंच चला आ रहा है। आप ये देखिए कि IAS संतोष वर्मा के बयान के बाद में एक पूरी लॉबी सक्रिय हो जाती है कि नहीं, हम IAS संतोष वर्मा के स्टेटमेंट के बिल्कुल फेवर में नहीं है, जबकि उनका वो नहीं सुना पूरा स्टेटमेंट। उसके बाद नांदेड़ में हत्या हो जाती है। तो क्या आप इन हत्याओं के बीच में कनेक्शन मानते हैं? नांदेड़ वाली घटना का किसी ने समर्थन किया? सभी तो विरोध कर रहे हैं। कौन बिना आपके ऐसा है? आप जो मेरी बात सुनिए, सबसे पहले ये जो गोदी भांड मीडिया की बात मुझसे ना कीजिए। समर्थन करने वाले अगर आप पूरे YouTube पे देखेंगे, पूरे सोशल मीडिया पे देखेंगे, तो कई चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर ये खुल के आ रहा है कि मारने वालों के पक्ष में लोग खड़े हुए हैं। और यकीन मानिए, अगर मारने वाले पक्ष के साथ 1000 आदमी खड़े हैं, तो मैं उस नांदेड़ में उस परिवार के साथ आज भी खड़ा हूं जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है। चाहे ये संविधान की मैं बता रहा हूं, ये तो हम संविधान को मानने वाले आज लोग हैं जो पूरे भारत में शांत है। वरना जब हमारा मरता है तो दुख हमें भी होता है।
हमारा मरता है तो दर्द हमें भी होता है। और अगर तुम इस बात पे उनके कत्लेआम कर रहे हो कि भाई उसने शादी कर ली या उसे मार दिया, सामाजिक हत्या मानते हैं आप इसको? नहीं देखिए, मैंने क्या कहा, सामाजिक, न केवल सामाजिक हत्या है, जैसे पहले सती प्रथा के अंदर सतियों को जला के ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज ना आए, उसी प्रकार नांदेड़ की घटना को दबाया जा रहा है। और वो दबाया इसलिए जा रहा है कि जो भी पक्ष ये कहता है कि वहां सही हुआ है, यकीन मानिए उसके ऊपर देशद्रोह लगना चाहिए, संविधान द्रोह लगना चाहिए उसको। देखिए मुझे एक बात बताए, पूरे भारत के अंदर क्या कोई भी एक भी व्यक्ति जो इस हत्याकांड का समर्थन कर रहा है उसको सनातनियों ने धर्म से बाहर निकाला? बताएं। तो इनका मतलब कि उनकी मूक सहमति है, और मूक सहमति इसलिए है कि ये लोग, देखिए यहां सवाल एक मौत का नहीं है कि लड़की वालों ने लड़का मार दिया। जब वो लड़की कहती है कि मेरा पति जय भीम वाला था, तो ये विचारधारा की लड़ाई है। और यकीन मानिए मैं भी जय भीम वाला हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो दर्द आज मेरे मन में है या मेरे दिल में है, पहले तो हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे, परंतु अगर ये लोग ऐसे ही रोज हमें मारेंगे तो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। मारने वाले तो आपके बहुजन ही है ना? नहीं बहुजन नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरे घर में आग लग रही हो और पड़ोसियों के घर में आग लग रही हो, तो पहले मैं अपने घर की आग बुझाऊंगा। पहले अगर जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं मैं बता दूं, वो भी तो आपके बड़े भाई हैं ना? कुछ लोगों को तो आप बड़े भाई कहते हो ना। कौन कहता है? देखिए मेरी बात सुनिए, जब तक वो सामाजिक संघर्ष में मेरे साथ हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, परंतु जब वो मेरे समाज के ऊपर मारने के लिए मेरे समाज को मार रहे हैं तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूं। और मैं बहुजन मूवमेंट के नाम पे, सामाजिक संघर्ष के नाम पे, बड़े भाई के नाम पे अपने आने वाली नस्लों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को ना तो सूली पे चढ़ने दूंगा, और इस विचारधारा का अगर खंडन करना पड़ा तो मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुखाफलत। तो वक्त का तख्ता नशी है, कोई खुदा नहीं। तो अगर कोई चाहे नॉन शेड्यूल कास्ट, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो आदिवासी हो, अगर ये लोग हमारे लोगों को मारेंगे तो यकीन मानिए मैं अपने समाज के साथ आंख बंद करके बिना क्वेश्चन उठाए वो उसके साथ खड़ा क्या हूं। ओबीसी वाले भी आपको अपने खांचे में फिट करना नहीं चाहते हैं? ना देखिए आज के समय में मेरी बात सुनिए, मैं खुल के मैं इस बारे में आपसे कह सकता हूं कि मीठा मीठा गप गप फिक्का फिक्का थू थू। अगर ओबीसी आरक्षण की बात है और आरक्षण की लड़ाई लड़ने की बात है तो हम 85-15 की बात करते हैं, परंतु जब SC/ST एक्ट की बात होगी तो SC/ST एक्ट में सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग ने जो है हमारा खिलाफत की। सबसे ज़्यादा जो SC/ST के मुकदमे दर्ज होते हैं वो ओबीसी समाज पे होते हैं। और ओबीसी समाज पे, पूरे समाज को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ओबीसी समाज का एक वर्ग जो आज भी ये सोचता है कि हम तो जो है इन शेड्यूल कास्ट से ऊंचे हैं और हम इन्हें मार सकते हैं, पीट सकते हैं और पूरा जो है हमारे साथ सिस्टम, शासन, प्रशासन, न्याय करेगा। तो मैं इस खुल के कह रहा हूं कि जो ओबीसी समाज का व्यक्ति ओबीसी विचारधारा की बात नहीं कर रहा, तो शेड्यूल कास्ट को भी ये चाहिए कि ओबीसी विचारधारा के नाम पे अपने लोगों की कुर्बानी देना बंद करे। और देखिए आप कहते हैं बहुजन विचारधारा, अच्छा तो बहुजन विचारधारा के नाम पे 85-15 के नाम पे हम कब तक जो है अपने शेड्यूल कास्ट के जो अपने युवा पीढ़ी है उसे मरवाते रहेंगे? तो भारत सरकार इंटरकास्ट मैरिज के लिए इतना प्रोत्साहन योजना चलाती है, ये नांदेड़ वाली घटना उस योजना के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। ना देखिए मेरी बात सुनिए, मैं दो चीजें बताऊं। नहीं, सरकार तो कहती है ना इंटरकास्ट शादी करिए। ना सरकार तो ये कहती है कि जातिवाद नहीं है, सरकार तो ये कहती है छुआछूत खत्म हो गया, सरकार तो ये कहती है कि रोटी बेटी का रिश्ता होता है। सरकार के अंदर तो ऐसे लोग हैं जो, कई लोग जो है मुस्लिम है जिनकी पत्नियां जो हिंदू हैं, और वो ये शो करते हैं इस भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा जो है घनिष्ठता कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में अगर हिंदू मुस्लिम का सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे मजबूत, सबसे प्यार भरा अगर रिश्ता कहीं है पूरे वर्ल्ड में तो वो भारत के अंदर है। परंतु क्या सच्चाई है? सच्चाई है? सच्चाई बिल्कुल इसके परे है। और जब आप ये बात करते हैं कि भारत सरकार, देखिए ये मैं चाहे खेलांजी हो, चाहे बतानी टोला हो, चाहे फूलपुर बातें हो, चाहे ये नांदेड़ की घटना हो, चाहे वो राजस्थान की घटना हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे दुलीना हो, चाहे झज्जर हो, चाहे जितनी भी घटनाएं हैं, आज तक अगर अपराधियों को कोई बचा रहा है तो सरकार के द्वारा बचाया जा रहा है।